ह्यूमन हार्ट एंड उसका फंक्शन। आज हम देखेंगे हमारे बॉडी में ह्यूमन हार्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। बच्चों, हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेनली दो कारण से होता है, या हमारे बॉडी के दो पार्ट्स की वजह से होता है। एक ब्लड, दूसरा हमारे हार्ट। बच्चों, ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था, ये एक प्लाज्मा फॉर्म का फ्लूइड होता है जिसमें उसके सेल सस्पेंडेड होते हैं। दूसरा बच्चों हार्ट होता है जो इस ब्लड को पंप करता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक, तो चलिए हम ब्लड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चों, ब्लड का जो पहला फंक्शन होता है ना, वो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड बच्चों, हमारे ब्लड में ना एंटीबॉडीज़ होता है जो इन्फेक्शन से फाइट करता है। थर्ड बच्चों, अगर हमारे बॉडी में इंजरी हो जाती है ना, तो ब्लड लॉस ना हो, क्लॉटिंग भी ब्लड करता है। और बच्चों, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना 37.5 डिग्री, वो भी ब्लड मेंटेन करता है। अब बच्चों देखते हैं पार्ट्स ऑफ हार्ट। बच्चों, हमारा जो हार्ट है ना, उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर को ऑर्ट्रियम बोला जाता है, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोला जाता है, और लेफ्ट पार्ट वाले को लेफ्ट ऑर्ट्रियम वेंट्रिकल बोला जाता है, और राइट पार्ट वाले को राइट ऑर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल बोला जाता है। इस फिगर में आप देखें, ब्लू कलर वाला राइट पार्ट है और स्किन कलर वाला लेफ्ट पार्ट है। चलिए बच्चों, लोकेशन जानते हैं। बच्चों, हमारा जो हार्ट होता है ना, वो लंग्स के बीच में थोड़े से लेफ़्ट साइड थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें हमारे बॉडी में तो कुछ इस तरह हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब बच्चों, फंक्शन की बात करें चैम्बर्स की, तो बच्चों राइट पार्ट वाला जो होता है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। पहले आर्ट्रियम इसको बॉडी पार्ट से रिसीव करेगा और वेंट्रिकल में पंप करेगा। वेंट्रिकल इस ब्लड को पल्मोनरी वेल्व्स के थ्रू लंग्स को पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और बच्चों, लेफ्ट पार्ट क्या करता है, वो हार्ट से, याद रखना बच्चों, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और वो लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप कर देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। बच्चों, ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या रिसीव किया जाता है इन 3 ब्लड वेसल्स। कौन कौन से? वेन्स, कैपिलरी, आर्टरीज। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बच्चों, कैपिलरीज इन आर्टरी और वेन्स के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म करता है ताकि ब्लड का एक्सचेंज हो सके। याद रखना बच्चों, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों, अब हम वैल्व्स देखते हैं। वैल्व्स हार्ट के चैम्बर्स में प्रेजेंट होता है और वो ब्लड को सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। बच्चों, वैल्व्स हमारे हार्ट में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एंट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स, सेकंड होता है सेमी ल्यूनर वैल्व्स। आप उसका फंक्शन इस फिगर में आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम समझते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। अगर हमें ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी पार्ट में समझना हो तो वो कुछ इन प्रोसेस या साइकिल को फॉलो करता है। पहला होता है हार्ट से लंग, सेकंड होता है हार्ट से बॉडी पार्ट। इसी बेस पर हमारे बॉडी पार्ट में मेनली 2 टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक ले जाने के लिए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक ले जाने के लिए। सेकंड होता है बच्चों सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाने के लिए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये बच्चों, ये कुछ हमारे हार्ट के फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।